है सबकॉन्शियस माइंड। बहुत सिंपल सरल भाषा में बताऊं लोगों के लिए, सबकॉन्शियस माइंड एक गोल अचीविंग मैकेनिज्म है। ही ये है कि आपके गोल को अचीव करके लाके देना है। सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं है। इसको और सरल तरीके से समझते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड एक नौकर है, एक सर्वेंट है। सबकॉन्शियस माइंड इज अ सर्वेंट एंड यू आर द मास्टर ऑफ दैट सर्वेंट। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? एक नौकर है और इसका एक ही काम है, बताइए मेरे आका क्या आपका हुक्म है। तो जो आका बोलेंगे सबकॉन्शियस माइंड वो ही करेगा। कि हमें ये नहीं पता कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करना है। गोल इन योर लाइफ, जीवन में अगर कोई भी गोल को आप अचीव करना चाहते हो, कोई भी बड़े से बड़े गोल को आप अचीव करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, तो एक ही लाइन समझ लीजिए, यू हैव टू इम्प्लांट योर गोल फ्रॉम कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड। छोड़ना चाहता हूं, मैं घर खरीदना चाहता हूं, मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, मैं पतला होना चाहता हूं, इतने सारे गोल्स हम लोगों की लाइफ के अंदर होते हैं जो हर कोई अपने ड्रीम्स को लेकर चलता है, लेकिन सवाल यह है क्यों नहीं कर पाते। तो हाँ। ये लैंग्वेज वाला कैसे काम किया जाए, मतलब ये लैंग्वेज को समझा कैसे जाए? बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। स्विमिंग सीखनी है और आप एक किताब खरीद के लाएं कि कैसे स्विमिंग सीखी जाती है और पढ़ लें और बोले जी मुझे स्विमिंग आ गई, ऐसे नहीं आती, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज है दैट इज द अल्फा फ्रीक्वेंसी, और अल्फा फ्रीक्वेंसी में जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड समझेगा ही नहीं। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होता है, जो उसका बेस्ट टाइम है एक्टिव होने का, जब आप उससे बात कर सकते हैं, वो है सोने से जस्ट 15 मिनट पहले और उठने के तुरंत 15 मिनट तक। तो वो जो स्टेट है जब आप एक 7 हर्ट्ज टू 14 हर्ट्ज के थॉट प्रोसेस में हैं, और वो स्टेट क्यों आती है? जब हम सोने के लिए जाते हैं, जब पहला तो सवाल है हम सोते ही क्यों हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारी अगर 100 साल की ज़िंदगी है तो 100 साल की ज़िंदगी में हम अपने 30 साल सिर्फ सोते हुए गुजार देते हैं, मतलब 1/3 ज़िंदगी हम सोते हुए गुजार रहे हैं। तो सोना तो ज़रूरी है, लेकिन सवाल है हम सोते क्यों हैं। सोने के पीछे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, 10-15 थ्योरीज़ हैं। अभी कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है कि हम सोते क्यों हैं, लेकिन उन थ्योरीज़ के अंदर अगर सारी चीज़ों को निकालोगे तो ये निकल कर आएगा कि जब हम स्लीप के अंदर जाते हैं तो स्लीप में हमारा ब्रेन जो पूरे दिन का डाटा हमारे ब्रेन ने कलेक्ट किया, हमारा ब्रेन 15 मिलियन बिट पर सेकंड एनवायरनमेंट से डाटा कलेक्ट कर रहा है। ये इतनी खूबसूरत बायोलॉजिकल क्रिएशन है। 15 मिलियन बिट पर सेकंड डाटा एनवायरनमेंट से क्रिएट होता है। आप देखिए ये कैमरेज लगे हैं, इनकी लिमिट है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद ना इनकी मेमोरी स्टोर फुल हो जाएगी, बैटरी ड्रेन हो जाएगी और दोबारा से इनको रीसेट करना पड़ेगा। लेकिन हम सुबह से लेकर रात तक कितना सारा डाटा प्रोसेस करते हैं। तो इस डाटा को जो ब्रेन कलेक्ट कर रहा है, अगर आप कॉन्शियस माइंड में जब होते हैं तो ये डाटा कलेक्ट होता है, लेकिन जब आप बेड पर लेटते हैं और सोने के लिए जाते हैं तो स्लीपिंग की 5 साइकिल होती हैं, उन 5 साइकिल कर रहा है। अगर आप कॉन्शियस माइंड में जब होते हैं तो ये डाटा कलेक्ट होता है, लेकिन जब आप बेड पर लेटते हैं और सोने के लिए जाते हैं तो स्लीपिंग की 5 साइकिल होती हैं। उन 5 साइकिल के अंदर जो सबसे पहला स्टेप है स्लीपिंग के प्रोसेस में, जो सबसे पहला कदम है वो कदम है ब्रेन का जो करता है वो है टू शट डाउन ऑल योर सेंसेस। ये क्या करेगा? ये आपके जो 5 सेंसेस हैं, लाइक जो आपका विजुअल है, जो आपकी ऑडियो है, जो आपका ईयर हो गया, नोज हो गई, टंग हो गई, आपकी स्किन हो गई, जो 5 सेंसेस है जिससे आपका ब्रेन डाटा कलेक्ट कर रहा है, इसको शट डाउन करेगा। क्योंकि अगर इसने शट डाउन नहीं किया तो ये तो डाटा कलेक्ट कर रहा है ना। करेक्ट। और ये जब तक रुकेगा नहीं आप सो नहीं सकते, क्योंकि ब्रेन उसको प्रोसेस करता रहेगा। इसलिए सोने के लिए जब आप जाते हैं तो 15 मिनट एटलीस्ट आपको लगते हैं स्लीपिंग के लिए। तो उस प्रोसेस के अंदर अब डाटा आना बंद हो गया है बाहर से, सेंसेस शट डाउन हो रहे हैं, तो आपके जो थॉट प्रोसेस हो रही है वो भी अब कम हो रहे हैं। एट दैट टाइम जब आपका ब्रेन की फंक्शनिंग पूरी ऑप्टिमल लेवल पर नहीं है, अगर उस समय पर आप मैनिफेस्ट करते हैं, अफर्म करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या विजुअलाइजेशन करते हैं, तो वो ज़्यादा कारीगर होंगे। अब कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सर अफर्मेशन करें, मैनिफेस्टेशन करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें, क्या करें? तो देखिए ये वेज अलग अलग हैं, मॉडलिटीज़ अलग अलग हैं, लेकिन सबका एक ही गोल है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर
चीज़ों को इम्प्लांट करना कि जब विजुअल के माध्यम से और फीलिंग के माध्यम से, विजुअल है आइज के माध्यम से, फीलिंग आपकी इमोशंस के माध्यम से, आप किसी भी गोल को जब इम्प्लांट कर रहे हैं, उसको बार बार देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा, जहां पर विजुअलाइजेशन है और वहां पर इमोशन से फीलिंग है। सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है कि मैंने सोच लिया कि मुझे कार मिल जाए, नहीं, सोचने के साथ उस कार में मिलने के बाद जो फीलिंग है आपके बच्चों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, वो जो इमोशंस हैं, दैट इज द प्योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अफर्मेशन क्या है? जब आप साउंड के माध्यम से, अफर्मेशंस ऑडियो के माध्यम से अपने गोल को सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट कर रहे हैं। ऑडियो इज द ईयर, लाइक ऑडियो सेंस के माध्यम से, तो उसको हमने अफर्मेशन कहा है। मैनिफेस्टेशन क्या है? जब प्योर फीलिंग के माध्यम से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में गोल को इम्प्लांट कर रहे हैं, तो आपने उसको क्या कह दिया है? मैनिफेस्टेशन कह दिया है, राइट? तो देयर आर लॉट्स ऑफ मोडालिटीज, लेकिन ले दे के आज भी, और आज से हजारों साल पहले भी, और आज के हजारों साल बाद भी, ले दे के आपके पास 5 ही सेंसेस हैं। कितनी एआई आ जाए, कितनी टेक्नोलॉजी आ जाए, ये 5 के 5 ही रहेंगे और छठा नहीं आने वाला। तो आपको इन 5 सेंसेस के इस्तेमाल कर कर अपने गोल को इम्प्लांट करने की जो टेक्निक्स हैं, उनके आपको वर्क कर, कुछ भी कर सकते हैं आप। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, अफर्मेशन भी कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं, और सारी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको करना है तो आप क्या करिए, रात को सोने से पहले आप अफर्मेशंस कर सकते हैं। आप से बेहतर तो कौन ही जानता होगा मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप बहुत डीपर लेवल पर करवाते भी है बहुत सारी चीजें। तो लेकिन उसका जो बेस्ट टाइम है वो स्लीप से 15 मिनट पहले और सुबह उठने के बाद। लेकिन दिक्कत क्या है? सोने से पहले फोन चल रहा है और सुबह उठते ही फोन चल रहा है। तो व्हाट यू आर फीडिंग योर ब्रेन, अपने दिमाग को आप क्या फीड कर रहे हैं, और वही आपकी जीवन के अंदर आउटपुट आएगा। मतलब जो अंदर है वही तो बाहर है।